हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 78। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल के बारे में कि किस तरीके से ये दोनों मेथड्स वर्क करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइज तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं गाइज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इन दोनों मेथड्स के बारे में। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे इंट्रो रखा है आपका सेट इंटरवल का। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हर बार आपको बताया कुछ ना कुछ, वैसे यहाँ पे भी है। The set interval method offered on the window and worker interface repeatedly calls a function or execute a code snippet। सिंपल आप समझ रहे होंगे कि लाइक ये रिपीटली आपका इंटरफेस के अंदर ना फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं या फिर किसी भी कोड को। ओके, ये डायरेक्टली चलता है, आपका क्या चलता है वो तो देखेंगे। विद अ फिक्स टाइम डिले बिटवीन ईच कॉल। अब उसके बीच में ना हम गैप भी दे सकते हैं कि लाइक कि कितनी देर के बाद एक फंक्शन हिट होने के बाद कितना गैप हो उसके बीच में। ओके, इसका सिंटैक्स किस तरीके से बनता है वो समझिए आप। इसका सिंटैक्स बनता है आपका सेट इंटरवल लिखेंगे आप, पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन उसके बाद आपको फंक्शन का नेम देना होगा। फंक्शन के नेम के बाद में यहाँ पे मिली सेकेंड मैंने लिखा हुआ है। ओके, मिली सेकेंड्स का आप मतलब समझे पहले। मिली सेकेंड में सबसे पहले आपका 1000 मिली सेकेंड अगर मैं देता हूं, यहां पे लिखते हैं हम, तो यहां पे इसका मतलब होता है 1 सेकेंड से। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखते हैं 500 मिली सेकेंड तो यहां पे होता है 0.5 सेकेंड्स का। ओके, तो इस तरीके से यहां पे काउंट निकालना है आपको और ये मेथड्स वर्क करता है आपका। एंड यहां पे हम इस चीज को करते क्यों है, यहां पे आप इसको एनिमेशन यूज करने के लिए या आप किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार रिपीट करने के लिए, हिट करवाने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसी के अंदर हमें मिलता है यहां पे क्लियर इंटरवल का। अब जैसे कि आपने सेट इंटरवल लगा लिया, ओके, अब आपने क्या है कि 100 टाइम्स किसी फंक्शन को हिट करवा दिया। ओके, आप चाहते हैं कि 100 टाइम्स के बाद में आपका वो फंक्शन बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद में वो हिट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है जावास्क्रिप्ट की तरफ से क्लियर इंटरवल करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका इंट्रोडक्शन रखा है। द ग्लोबल क्लियर इंटरवल मेथड कैंसिल अ टाइम repeatedly action which was previously stabled by call to set interval if the parameters provide does not define a previously stable action this method does not nothing। सिंपल ना, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लाइक अगर उसने पैरामीटर्स के साथ में नहीं रखा होगा उन चीजों को तो यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी। सिंपल। ओके, एंड इसका सिंटैक्स किस तरीके से बनता है, प्रीवियस वाले में आपको फंक्शन नेम प्लस आपको मिली सेकेंड वहां पे डिफाइन करना पड़ता है, बट यहां पे आपको क्लियर इंटरवल लिखना है, सिंपल पैरेंथेसिस लगाना है एंड में आपको फंक्शन का नाम पास कर देना है। ओके, तो चलिए इन सारी की सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई है सेट इंटरवल की एंड क्लियर इंटरवल की, इनको प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है आपका पार्ट 78 जावास्क्रिप्ट सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल .html। ओके, ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे आपकी main.js जो एम्प्टी है अभी, जिसको हमने कॉल करवा रखा है। और यहां पे मैंने एक div को रखा हुआ है जिस पे div पे मैंने एक आईडी ली है बॉक्स एनिमेशन करके, जिसको मैंने CSS में जस्ट कुछ इस तरीके से यहां पे छोटा सा विड्थ एंड हाइट, बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट लाइन, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, डिस्प्ले, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, ये सब मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। ओके, इसका आउटपुट किस तरीके से होने वाला है वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स यहाँ पे मैंने रेडी कर रखा है पहले से ही। तो इसी बॉक्स के साथ में हम चीजें देखने वाले हैं कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि नॉर्मल आपको अगर सेट इंटरवल डिजाइन करना है, इट मींस कि क्रिएट करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप। सब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लिया आपका सेट इंटरवल, मैं यहाँ लिख लेता हूं आपका बॉक्स एनिमेशन करके फंक्शन का नाम। ओके, एंड यहाँ पे 1000 मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि आपको 1 सेकेंड का आपको टाइमिंग चाहिए। ठीक है, ईच हर बार हिट करने में आपको 1 सेकेंड का गैप चाहिए बस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा। ओके, सेट इंटरवल करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है आपका बॉक्स एनिमेशन का। इसको बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कंसोल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए .log एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका कोड फॉर एजुकेशन ही ले लेता हूँ। इसको देखते हैं हम कितने टाइम्स में ये प्रिंट होता है यहाँ पे। ओके, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ कंसोल में चलेंगे हम। कंसोल में देखिए आप 1 सेकंड के बाद यहाँ पे नंबर्स आपका हिट हो रहा है। ओके, इट मींस कि यहाँ पे ये चीज आपकी इंक्रीज हो रही है। देख रहे हैं आप किस तरीके से
अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए नंबर्स इंक्रीज हो रहे 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, अब मैं इसी चीज को आपको अलग मेथड से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मैंने एक वैर ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने 0 रख ली। ओके, इसको 0 मैंने डिफाइन कर दिया। 0 डिफाइन करने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स, ठीक है, प्लस 1। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में मैं कोड फॉर एजुकेशन को हटा देता हूं, मैं x को ही प्रिंट करवा देता हूं। मैंने सबसे पहले यहां पे कहा कि x की वैल्यू इनिशियल स्टेज पे होगी 0। ओके, एंड देन फंक्शन जब आ जाएगा, फंक्शन के अंदर जब जाएगा वो, तो फंक्शन में जाने के बाद में x में हर बार एक +1 हो जाना चाहिए आपका। तो वही चीज मैं यहाँ पे कंट्रोल करवा रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ और यहाँ करता हूँ जैसे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें स्पीड थोड़ी सी स्लो है लग रही होगी आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 500 कर दे, इट मींस की मिली सेकेंड 500, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, रुकिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको समझ में आ भी रहा होगा कि किस तरीके से आपका फंक्शन वर्क करता है और किस तरीके से आपको इसको डिजाइन करना चाहिए। ओके, अब मैं यही चीज आपको इस बॉक्स के साथ में कैसे दिखा सकता हूं, तो इसको वापस से थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब यहां चलते हैं वापस, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसके साथ में, सपोज मेरे को इस बॉक्स के ही साथ में चीजें मूवमेंट्स करवानी है, इस बॉक्स को मूवमेंट्स करना है, तो कैसे करेंगे हम, मैं इस बॉक्स को भी स्टोर करवा लूंगा एक वेरिएबल में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी क्या है, इस आईडी को करूंगा कॉपी, इस आईडी को मैं यहाँ पे ले लूंगा, स्टोर करवा लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर आ गई हमारी आईडी। अब क्या है कि हमें कंसोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंसोल में हम नहीं करने वाले कुछ चीजें। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाया कि किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में, तो मैं यहाँ डायनेमिकली कर रहा हूँ इस चीज को। तो मैं मार्जिन लेफ्ट ले रहा हूँ, ठीक है, इनटू एक्स, एंड यहाँ पे हमें परसेंटेज या पिक्सल में देना होगा, तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको पिक्सल में देके दिखाता हूँ, फिर इसे परसेंटेज में करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ क्योंकि पिक्सल 1 बहुत कम दिखेगा आपको, और यहां मैं करता हूं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां पे चलने के बाद आप देखेंगे कि आपके बॉक्स में जो हमने बॉक्स डिजाइन कर रखा है उसमें मूवमेंट्स आपको दिख भी रही होगी कि लाइक कि वो आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, और ये नॉन स्टॉप होगा। ओके, ये क्योंकि अभी हमने क्लियर इंटरवल बनाया ही नहीं है, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा, इन्फिनिटी। ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से बन रही है। अब यहाँ पे आपको स्पीड और स्लो लग रही है तो आप इसे 100 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको करूंगा 100 पे, यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये स्मूथनेस देख रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये 100 के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि इसको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चीजों के लिए यूज करा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, ये देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा वो, ठीक है, रुकेगा ही नहीं वो। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में देना तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं आप, यहाँ परसेंटेज में दे दें, करें सेव, और सेव करने के बाद आप देखें, देखिए स्पीड देखिए आपने। तो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं इसको, वापस से 500 करते हैं, यहां चलते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए। ओके, तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से बनती है और किस तरीके से आपको मूवमेंट्स करवानी है। ओके, अब इसी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप कंडीशंस बना सके, मैंने आपको इफ एल्स स्विच केस ये सब बताया है, उसी को आपको यूज करना है इसके अंदर, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, इफ लूंगा, ठीक है, एक्स, अगर यहाँ पे एक्स 100 से ऊपर जाएगा, ठीक है, मैं एल्स भी लूंगा इसमें। ओके, एल्स में हमारा क्या रहेगा, जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, 100 तक पहुंचाने का टारगेट है पहले कि हमारा बॉक्स 100 तक जाना चाहिए। अब इसके बाद में होगा कैसे, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां पे जैसे ही वो 100 पे टच करे, यहां पे फिर वो क्या करे कि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्लियर इंटरवल कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि यहां पे मैं कंडीशन बना रहा हूं, ये देखिए। ओके, अब मेरे को यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे सेट इंटरवल बनाया ना, इसको भी स्टोर करवाना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट बॉक्स करके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, यहां मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे किया क्या मैंने, यहां पे मैंने इफ लिया, एक्स लिया, एक्स को बोला मैंने आपकी वैल्यू को पता लगाने के लिए, इट मींस की इक्वल है 100 के, तो वो यहाँ पे क्या करे, इसको क्लियर कर दे फंक्शन को, अदरवाइज वो एल्स में भेजता रहे और उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करता रहे। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए, यहां पे जाने के बाद देखिए वो यहां पे जाके रुका है। ओके, आपको दिख रही है चीजें। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको 1000 में करता हूं, ठीक है, एंड 1000 में करने के बाद में अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ये देखिए यहां पे अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें किस तरीके से चल रही हैं, देखिए दिख रहा है आपको। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप चाहते हैं इसको कंडीशन वाइज करना, तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके पास में कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको करना है,
ये सारे के सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपको यूज करना है आपका सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल को, कि फंक्शंस को बार बार हिट करवाने के लिए किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है गाइस तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट के बारे में, कि किस तरीके से ये दोनों फंक्शंस वर्क करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।